करतूतों ने और इस हालत पर पहुंचाया है। बोला है धुंधकारी भैया, सुनो मेरी बात। भैया बेश्या की संगत ने मुझको दिन रात जलाया है। धुंधकारी रोने लगा, जवाब दिया है भैया मैंने वैश्याओं की संगत की, मैया के ऊपर मैंने अत्याचार किए, पिता के ऊपर अत्याचार किए, इसी कारण से मेरे पाप के कारण से मुझे आज इस हाल तक पहुंचा दिया। भैया मेरी मुक्ति करवा दो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवा दो। आज गौकर्ण महाराज ने जैसे ही उस अपने भाई की ये हालत देखी तो गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया, भैया धुंधकारी तू चिंता ना कर, अगर तू चाहता है कि तेरी मुक्ति हो जाए तो हम जरूर तेरी मुक्ति करवाएंगे। उसी समय गौकर्ण महाराज ने महाराज सूर्यदेव का आह्वान किया और आह्वान करने के बाद में सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने जवाब दिया, क्या बात है गौकर्ण, आज तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? गौकर्ण महाराज ने हाथ जोड़े जवाब दिया, हे प्रभु मेरा भैया धुंधकारी जो है वो प्रेत योनि में चला गया है और मेरा भैया की आत्मा भटक रही है, तो हमें कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे भैया की मुक्ति हो जाए। आज सूर्यदेव ने जवाब दिया है कि हे गौकर्ण, अगर तुम अपने भैया की मुक्ति चाहते हो तो उसका केवल एक ही उपाय है कि तुम अपने भैया को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनवाओ, इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। गौकर्ण महाराज से जैसे ही इतने वचन कहे सूर्यदेव तो वहां से चले गए। इधर गौकर्ण महाराज ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और महाराज आज धुंधकारी को अपने साथ लिया और साथ लेकर के एक बड़े सुंदर से स्थान पर पहुंच गए। उस स्थान पर सुंदर सा आसन बनवाया भागवत के लिए। बनवाने के बाद में धुंधकारी के लिए आसन बनाया, उस पर धुंधकारी को बैठाया है और गौकर्ण महाराज सुंदर से उच्च स्थान पर बैठ गए। गौकर्ण महाराज वक्ता बन गए और धुंधकारी श्रोता बन गया। एक बात बताएं, प्रेत जो होते हैं ना वो प्रेत कभी एक स्थान पर नहीं टिकते हैं। परीक्षित महाराज सो रहे हो क्या, सुन रहे हो? तो ठीक है। प्रेत जो होते हैं ना वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। तो जब गौकर्ण महाराज उच्च स्थान पर बैठ गए और धुंधकारी को एक स्थान दे दिया, आसन दे दिया कि धुंधकारी तुम यहाँ बैठो और बैठ करके तुम कथा सुनो। और महाराज गौकर्ण महाराज कथा सुनाने लगे। लेकिन जैसे ही कथा सुनाई तो नगर के सब लोग आ गए कथा सुनने के लिए। अब जैसे ही गौकर्ण महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो महाराज धुंधकारी के लिए हवा का झोंका आया और हवा का झोंका धुंधकारी को उड़ा करके कोसों दूर ले गया। कोसों दूर जब ले गया तो गौकर्ण महाराज फिर गए, पकड़ के ले आए, फिर आसन पर बैठा दो, कथा फिर शुरू करी। दोबारा में हवा को झोंका फिर उड़ाए के ले गो। अब गौकर्ण महाराज बड़े परेशान, सोचने लगे कि अगर इस प्रकार से ये धुंधकारी उड़ता रहा तो ऐसे तो बरसें हो जाएंगी, कथा नहीं पूरी हो पाएगी और न ये धुंधकारी सुन पाएगा, न इसकी मुक्ति हो पाएगी। तो हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए। सो गौकर्ण महाराज ने एक महाराज 7 गांठ का बांस ले लिया, बेटंगे धुंधकारी। वो ये काला झंडा है ना, ये धुंधकारी का है। महाराज गौकर्ण महाराज ने एक
और लेने के बाद में उस बांस के अंदर एक गांठ पर धुंधकारी को बैठाल दिया और बैठाल करके जवाब दिया है कि हे धुंधकारी, अब तुम इसी बांस के अंदर बैठे रहो, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर ना तो हवा लगेगी ना कुछ लगेगी, तुम यहाँ पर प्रेम से बैठ करके कथा सुन सकती हो। धुंधकारी उसी बांस के एक गांठ में बैठ गया है। महाराज कथा शुरू हुई है तो जैसे ही गोकर्ण महाराज ने एक दिन की कथा पूरी करी तो परीक्षित महाराज उस बांस की एक गांठ टूट गई। क्या एक ही रोज की गाथा में और एक गांठ बांस की टूट गई, या यूं कहिए उतने ही में एक गांठ कर्म की टूट गई। ध्यान रखना, एक दिन की कथा पूरी हुई तो उस बांस की एक गांठ टूट गई, और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो वो 7 गांठें टूट गई। एक ही रोज की गाथा में एक गांठ बांस की टूट गई, या यूं कहिए उतने ही में एक गांठ कर्म की टूट गई। सूत जी समझा रहे हैं, जब 7 दिन की कथा पूरी हुई श्रोताओं, उस बांस की 7 गांठें टूट गई। जैसे ही गांठें टूटी, धुंधकारी ने भाव से कथा